ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठ बनना है। तुम सफलता मूर्ख बच्चे हो। तुम्हें हर कर्म में सफलता प्राप्त होती रहे, ये मेरा वरदान है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, योग के साथ नॉलेज भी तुम्हें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं बच्चों सिर्फ योग में रहना है, अभी तो देह अभिमान बहुत है, इसलिए ढेर सारा ज्ञान तुम्हें चाहिए। फिर बच्चों हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं कि कौन कैसे पढ़ रहे और कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ये बच्चों नॉलेज बहुत ऊंची है। अगर ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई विकार में गिर पड़ते हैं तो सारा ज्ञान बह जाना माने खत्म हो जाता है। फिर शिव बाबा ने कहा, ज्ञान वर्षा करते हैं शिव बाबा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। तो किसी भी विकारी बच्चों अपवित्र को लेकर नहीं आओ, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर भी दोष पड़ जाएगा। परंतु फिर भी कोई बाप की अवज्ञा करते हैं, वह तो जैसे एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। जो बाप का बनकर उनकी ग्लानि करते हैं, उन पर बहुत बोझा चढ़ता है और वह बिल्कुल रसातल में चले जाते हैं। रसातल माने कीचड़ में। फिर शिव बाबा ने कहा, यह बेहद की सेवा में बच्चों जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विस एबल बच्चे कहेंगे। जो बच्चे बाकी गुटखा खाने वाले तो बहुत नुकसान करते हैं। गुटखा खाने माने जिनको पूरा विश्वास नहीं है, वो ऐसे ही ना इधर के हैं ना उधर के हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, और ही दिस सर्विस कर विघ्न डालने के निमित्त भी बन पड़ते हैं। बहुत मनुष्य आत्माएं, यहाँ सब नंबरवार आत्माएं हैं। कोई तो बहुत अच्छे फूल हैं, कोई फिर ट्रेटर भी बनते हैं। हर एक को माया के तूफानों से अपनी संभाल बहुत करनी है। शिव बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, अपनी संभाल करनी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। वर्तमान में बाबा ने कहा प्रश्न में कि वर्तमान समय बच्चों मनुष्य अपना टाइम मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं। बाबा आप बता रहे हैं कि इस घोर कलयुग में वर्तमान में बहुत बच्चे अपना टाइम मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं। वो बाबा बता रहे हैं कि बच्चों जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं। शिव बाबा ने कहा, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। मनी वेस्ट बाबा ने कहा, जो करना है इज्जत इंसान के सामने करो। बाबा ने रूहानी बच्चों को समझाया, यही भी कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है। दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता तक अंत क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी तो सब द्वापर कलयुग में कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है बच्चों। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले गए हैं। ये है बेहद की बेसमझी। शिव बाबा ने कहा, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो तो कोई भी कहते हैं तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर है। बाकी हर एक 1200 वर्ष का है। जैसे सतयुग जो एक युग 1250 वर्ष का है, 3750 वर्ष रहे तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया। और कोई भी कंपटीशन होती है, एक दो अच्छा बनाएंगे उनकी बहुत तारीफ होती है, वो बहुत पैसा लगाते हैं, आते रहते हैं। फिर उन मंदिरों में कोई भी पूजा करने लायक नहीं रहता है।
कोई पुजारी रखते हैं, कोई किसी को रखते हैं, किसी मंदिर में तो पुजारी भी नहीं मिलते हैं। शिव बाबा ने कहा, ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं बच्चे। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी कैसी होनी है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही इस ज्ञान से। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे कीचड़ में चले जाते हैं। बाप ने समझाया भी है, जो अपनी पूजा बैठ कराते वह पूज्य कैसे कहला सकते। सर्व का सद्गत दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का अर्थ भी नहीं समझते कि क्या शांति का अर्थ क्या है, कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे जो बिन बुद्धि के हैं, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है। थर्ड क्लास भी ट्रेटर है। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। पहचान तो है नहीं कि नॉलेज ना कि कौन नॉलेज देते हैं। कोई अच्छी रीत जान न सकते तुम्हें बच्चों के सिवाय। तुम बच्चों ने पहचाना की है कि हमारा भगवान परम पिता परमात्मा, जिसको सब भगवान कहते हैं, वो हमारा परम पिता है और हमारा संबंध बाबा से जुड़ा है, शिव बाबा से जुड़ा है। संबंध माने बहुत घनिष्ठता। बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शिव बाबा ने कहा। फिर बच्चों ने कहा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते शिव बाबा, गुड मॉर्निंग, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने धारणा में कहा, बच्चों विश्व की बादशाही लेने वाले बाप का बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि समय बहुत वैल्यू करो समय की तो तुम्हारी भी वैल्यू बढ़ेगी। बाप से बच्चों जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है। कभी भी बच्चों अहंकार में नहीं आना है। वरदान में बाबा ने कहा, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। विस्तार में बाबा बता रहे हैं वरदान का कि हर एक वरदान बहुत कीमती है, तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक है। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर के पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद की ही दिल तक नशीन बनते हैं। बाबा ने ये भी कहा, साथ साथ ब्राह्मण भी संसार में सर्व के प्यारे और सर्व के सहयोगी और सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन सो राज तख्त नशीन बनते हैं। बाबा ने कहा, हमारे ही बच्चे दिल तख्त नशीन हैं, जो वही राज तख्त नशीन वही राज्य करेंगे तख्त पर। स्लोगन में बाबा ने कहा, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। हर कर्म करते करते याद करे, गृहस्थ में रहते हुए सभी कर्म करने के लिए अपना तैयारी रखें और बाबा को याद करते करते हर कर्म करें तो दिल डिससर्विस नहीं होगी, तुम्हारा बहुत पुरुषार्थ होगा। बाबा ने कहा, अपने घर का कल्याण करना है और सभी को अच्छी रास्ता बतानी है। जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इस ज्ञान से, वही अपने बच्चों को अपने घर में सबको संस्कार दो, ईश्वरी संस्कार। तो सभी लोग चकाचौंध हो जाएंगे कि अरे इनके घर तो देखो कितना भी है, कितनी चमक है। हर एक चेहरे, हर एक बच्चे के चेहरे पे, मनुष्य या स्त्री के चेहरे पे चमक सी आ जाएगी, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान शिव बाबा परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है, उन्हीं ने दिया है। ऐसा कोई ज्ञान सुना नहीं सकते। शिव बाबा ने कहा, माता पिता भी सावधान हो जाएं कि हर एक बच्चे के सामने कोई भी नाराज़गी या गुस्सा, क्रोध, अहंकार नहीं दिखाना है।